आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ईडी का चीनी लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई, 47 करोड़ रुपए जब्त। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अदानी दूसरे नंबर पर आए। बेलहंगल तालुका में 13 खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश। यहाँ हुआ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नज़ारा। ग्रामीण विभाग भाजपा द्वारा कल से विभिन्न कार्यक्रम, शिवसृष्टि खुली कराने की मांग। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल में अनूठी पहल। एडवोकेट एसबी शेख को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट का पुरस्कार। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निर्देशालय ने शुक्रवार को चीनी ऋण ऐप पर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कहा कि सप्ताह छापेमारी के बाद वर्चुअल खातों के माध्यम से जमा किए गए 46.67 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने बताया कि इजबल प्राइवेट लिमिटेड पुणे से कुल 33.36 करोड़ रुपए, कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर से 1.28 करोड़ रुपए, रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर से 8.21 करोड़ रुपए और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड न्यू दिल्ली से 1 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। 14 सितंबर को इस मामले से जुड़े दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में कई जगहों पर छापेमारी की गई। जांच में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों के 16 स्थानों और पेमेंट गेटवे को भी शामिल किया गया है। नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने अक्टूबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में गौतम अदानी दूसरे नंबर पर आए। अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। फोर्ब्स के आंकड़ों के मुताबिक गौतम अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ एलन मस्क ही है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अदानी और उनके परिवार की कीमत शुक्रवार की शुरुआत में 155.4 बिलियन थी। फोर्ब्स की सूची में फिलहाल स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क शीर्ष पर है, जिनकी कुल संपत्ति 273.5 अरब डॉलर है। उनके बाद अदानी, अर्नोल्ड और अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक मुकेश अंबानी 92.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर है। बेलहंगल तालुका में 13 खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश। कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी ने बेलहंगल तालुका में 13 खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है, क्योंकि खदानों में विस्फोट के कारण बेलहंगल तालुका के तिगड़ी में हरिनाला बांध को खतरा है। इन खदानों में हुए विस्फोटों से मरिकट्टी, गनिकोप, तिगड़ी, संपगांव, कन्नूर के ग्रामीण भी खतरे में हैं। पत्थरों को तोड़ने के लिए खदानों में बड़े धमाकों का इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोट होते ही पत्थरों को कहीं और फेंक दिया जाता है। साथ ही क्षेत्र के घरों में भी दरार पड़ने की संभावना है। 40 साल पहले बना ये बांध आसपास के 20 से अधिक गांवों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। यहाँ हुआ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नज़ारा।
अचानक से मौत हुई हिंदू लड़की के दाह संस्कार के लिए मुस्लिम नेताओं ने पहल की है। मृत लड़की की पहचान वीरभद्र नगर निवासी विद्याश्री हेगड़े के रूप में हुई है। मूल रूप से उडुपी जिले की रहने वाली लड़की के पिता कई साल पहले अपने परिवार के साथ बेलगाम आकर बस गए थे। गुरुवार को छात्रा अपने घर के सामने फूल लेने गई थी और पहली मंजिल से गिर गई। इस दौरान स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने घायल लड़की को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए पैसे भी दिए, लेकिन इलाज से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद मुस्लिम नेता खुद आगे आए और अंतिम संस्कार की तैयारी की। सदाशिव नगर के लिंगायत शमशान घाट में लिंगायत परंपरा के अनुसार लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मुस्लिम नेताओं के इस मानवीय कार्य की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। अंतिम संस्कार में नगर सेवक बाबाजान मतवाले, रियाज किलदार, इमरान पारखान, शहीद पठान, सलमान मंगलकट्टी, राजू शेख और तट्टे इडली होटल के मालिक शांत कुमार शामिल हुए। ग्रामीण विभाग भाजपा द्वारा कल से विभिन्न कार्यक्रम। भाजपा सेवा पखवाड़ा के अवसर पर रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, बैठक समेत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। भाजपा ग्रामीण संभाग के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। ये सभी गतिविधियां निस्वार्थ सेवा के लिए लागू की जा रही है और हमारा उद्देश्य सभी गतिविधियों को सफल बनाना है। वे भाजपा सेवा पखवाड़े के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहलों जैसे वैश्विक स्वास्थ्य जांच, कृत्रिम पैर, वर्षा जल संचयन गतिविधियों को भाजपा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर जैसी कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। शिवसृष्टि खुली कराने की मांग। यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में बनाई गई शिव सृष्टि में 10 साल से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति दुर्लक्षित हो गई है। ये महाराज की प्रतिमा का अपमान है। ये शिव सृष्टि को 1 माह के अंदर जनता के लिए खोल दी जाए, ऐसी चेतावनी श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने प्रशासन को दी है। अन्यथा श्रीराम सेना जोरदार आंदोलन शुरू कर उसे खोल देगी। श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर के नेतृत्व में शिव भक्तों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को एक बयान सौंपा। शिव सृष्टि में हिंदू स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मावलों की मूर्तियां शिवराय के साथ स्थापित की गई है। ये सभी मूर्तियां धूल में पड़ी है। ये बहुत गंभीर है। शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराज और उनके रिश्तेदारों की मूर्तियों की अपवित्रता बंद होनी चाहिए। प्रशासन 1 माह के भीतर शिव सृष्टि को जनता के लिए खोल दे। रमाकांत कोंडुस्कर ने समझाया कि अन्यथा सभी शिव भक्त एक मजबूत आंदोलन शुरू करेंगे और शिव सृष्टि को जनता के लिए खोल देंगे। इस अवसर पर दत्ता जाधव, सागर पाटिल, विशाल कंगरालकर, सचिन निर्मले, विराज मुरकुंबी, उदय पाटिल, सुशांत बिरजे, ज्योतिबा पाटिल, रवि गोडसे, नंदू इंडलकर, संदीप कामुले, बलवंत शिंदोलकर और अन्य सदस्य उपस्थित थे। मराठी विद्यानिकेतन स्कूल में अनूठी पहल। तेंदुए की मौजूदगी से छुट्टी मिलने के बाद शुरू हुआ स्कूल। कैसे करें पूरा सिलेबस, छात्रों को सीखने के प्रवाह में वापस कैसे लाया जाए, छात्रों को सीखने का आनंद लेने के लिए क्या करना चाहिए। जब मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे तो मराठी विद्यानिकेतन बेलगाम के शिक्षकों ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया। ऐसा ही एक सफल प्रयास आहार विविधता वर्ग रहा, जिसकी एक अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई। कक्षा 1 और 2 के सभी छात्रों और शिक्षकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रथम और द्वितीय के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से आहार पाठ की व्याख्या की गई। कक्षा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जो 2री, 3री, 4th, 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए उपयोगी होगी। शिक्षा समन्वयक नीलूताई ने कक्षा 1 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जबकि द्वितीय श्रेणी की कक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन प्राथमिक विभाग के प्राचार्य जीवी सामंत ने किया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि का शरीर पर आहार का महत्व, आहार की आवश्यकता, वर्तमान गलत आहार और हमारे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव, इन सब बातों पर चर्चा हुई। बच्चों को आहार का महत्व बताया गया। एडवोकेट एसबी शेख को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट का पुरस्कार। वरिष्ठ वकील एसबी शेख द्वारा संशोधित सिविल लॉ पर थीसिस ने अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टरेट प्रदान करने के कार्यक्रम पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. राणा, गुड़गांव से सरदार मोहिंदर सिंह, स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, अफगानिस्तान के कुलपति उच्चायुक्त कादिर शाह, मलावी के लियोनार्ड मेंजी, केनिया के पैट्रिक ओडिम्बो और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। एडवोकेट एसबी शेख ने अतीत में कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने कोर्ट के साथ साथ कई हाईकोर्ट में भी काम किया है। वो 100 से अधिक बैंकों के लिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक सुविधाएं सीधे उन तक पहुंचाई जाए। इस मांग का बयान शुक्रवार को जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। बयान में कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न स्थानों पर निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करने वाले श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। सरकार उन्हें राशन पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। वहीं सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को लैपटॉप वितरित करने की योजना की घोषणा की है, लेकिन सभी योजनाओं का श्रेय लेने के लिए राजकीय नेता हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे योजना के लाभार्थियों तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न हो रही है। मांग है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे। इस कर्मचारी समूह का नेतृत्व एडवोकेट एनआर लातूर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुजीत मुलकुंद एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साधुओं को पीटने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 2 साल पहले पालघर में एक हिंदू साधु की बहरेमे से पिटाई से उनकी मौत हो गई थी। अब सांगली के लवंगा गांव में स्थानीय लोगों द्वारा 4 हिंदू भिक्षुओं को बेरहमी से पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस संबंध में हिंदू जन जागृति समिति ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार तत्काल संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। 10वीं की अर्धवर्ष परीक्षा पिछले पैटर्न के अनुसार होगी। 10वीं बोर्ड के समकक्ष सेमेस्टर की परीक्षा 17 अक्टूबर से होगी। पाठ्यक्रम पर अब तक पिछले पैटर्न के आधार पर निर्भर है। 3 से 16 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टी घोषित की गई है। दशहरे की छुट्टी के बाद 10वीं की अर्धवर्ष की परीक्षा 17 अक्टूबर से शुरू होगी। इस साल परीक्षा फुल सिलेबस पर देनी होगी, इसलिए छात्र तैयारी कर रहे हैं। इस वर्ष का शैक्षिक वर्ष 16 में से शुरू हो गया है और अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर माह में कराने का निर्णय जिला माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य संघ ने लिया है। तदनुसार परीक्षा 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी और कार्यक्रम की घोषणा की गई है। केएमएफ के बिक्री केंद्र की नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 दशकों से किसानों की सेवा कर रहे केएमएफ की योजनाओं और कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अपील की। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में वो केएमएफ के नंदिनी बिक्री केंद्र का दौरा करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने भालचंद्र जारकीहोली से बातचीत की। किसान परिवारों में अधिकांश महिलाओं का आर्थिक कारोबार दूध व्यापार पर निर्भर करता है। इसके लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस संबंध में योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी यात्रा से पहले समस्या का समाधान करने की मांग। अलतगा में लक्ष्मी यात्रा 2023 में आयोजित की जाएगी। इससे पहले गांव में विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाए, साथ ही ग्राम हाईस्कूल को अनुमति मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर ग्रामीण बेंगलुरु गए थे। वहां विधायक सतीश जारकीहोली और लक्ष्मी हेब्बालकर के साथ बैठक और चर्चा की। गांव में ब्रह्मलिंगेश्वर माध्यमिक स्कूल 1995-96 में शुरू हुआ है, ये स्वीकृत है, फिर भी अनुदान नहीं मिला। इस अवधि के दौरान शुरू हुए राज्य में 28 उच्च विद्यालयों को अनुदान मिल रहा है। इसके लिए उच्च विद्यालयों को अनुदान मिलना चाहिए, ऐसी मांग की गई।
इसके लिए प्रयास किए जाए। विधायकों ने इस संबंध में प्रयास करने का वादा किया। गांव की लक्ष्मी यात्रा 2023 में मार्च से अप्रैल के महीने में होगी। पहले गांव की सड़कें, गटर निर्माण, जलापूर्ति आदि काम पूरा किया जाए। इसके लिए 50 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरुण कटामळे, ग्राम पंचायत सदस्य चेतक कामले, देवस्थान पंचायत समिति उपाध्यक्ष संजय पाटिल, कलापा चौगुले, नारायण पावशे, शिवाजी पावशे उपस्थित थे। ग्रीन सेवियर्स और रोटरी दर्पण द्वारा छात्रों को पर्यावरण पाठ। गुरुवार को यह ग्रीन सेवियर्स द्वारा स्कूली छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया गया। आयोजन संगमेश्वर नगर के कट्टीमनी स्कूल में हुआ। दर्पण के रोटरी क्लब, ग्रीन सेवियर्स एवं शिक्षक उपस्थित थे। रोटरी क्लब ऑफ दर्पण ने पर्यावरण के संरक्षण और रखरखाव पर स्कूली छात्रों के लिए एक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रीन सेवियर्स संस्थापक अध्यक्ष समीर मजली ने छात्रों से बातचीत करते हुए गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ दर्पण के अध्यक्ष आशा पाटिल, सचिव एस, रक्षा उपाध्याय, वैशाली पिराले आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।